अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर मंजूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस की सबसे पहले उर्दू में पहचान सीखेंगे, उसके बाद फिर उसको उर्दू के कुछ एग्जांपल्स लेकर उर्दू के सेंटेंसेस की उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये फेल जो माजी में शुरू हुआ हो, यानी कि ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त तक जारी रहे। जैसा कि ये फेल अपने नाम परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से जाहिर होता है कि कुछ काम का हिस्सा जो है मुकम्मल हो चुका है मगर काम अभी भी जारी है। जैसे मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। मतलब 10 साल जो है मुकम्मल हो चुके हैं काम को और अभी भी जारी है काम। तो ऐसा सेंटेंस जो अब काम मुकम्मल हो चुका हो और काम अभी भी जारी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा होता है। इसकी उर्दू में सेंटेंसेस की पहचान होती है स्टूडेंट्स, फिक्रे के आखिर पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ते रहे हो, वो वगैरह आ जाए तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा कहलाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे वो गाना गाता रहा है। अब फिक्रे के आखिर पे देखिए, ता रहा है, आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। या अगर वक्त का तयन किया गया हो तो पहचान बदल जाती है। जैसा कि उसकी पहचान हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हो, रही है, रहा हूं वगैरह आता है। जैसा कि मसलन वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, इसमें वक्त का तयन किया गया है सुबह से, तो इस तरह जब वक्त का तयन या वक्त का जिक्र आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू की पहचान बदल जाती है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह पहचान बन जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल के साथ उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, माली फूल तोड़ता रहा है। आप देखिए स्टूडेंट्स, फिक्रे के आखिर पे तो आ रहा है, आ रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगी वो लिखेंगे और एंड पर हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्ट आपको पता है मफूल को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फिक्रे में माली फूल तोड़ता रहा है, इस फिक्रे में सब्जेक्ट जो है हमारे पास माली है जो काम करने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स, हैज बीन और हैव बीन। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक इस फिक्रे में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने वर्ब की पहचान करनी है। तो इस फिक्रे में वर्ब जो है काम फेल जो है वो तोड़ना है, तो वर्ब के ब्लॉक में हमने तोड़ना लिखा। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, तो इस फिक्रे में फूल के ऊपर काम मुकम्मल हुआ है तो हमने ऑब्जेक्ट के नीचे फूल लिख दिया है जो हमारा मफूल है। तो आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माली को इंग्लिश में स्टूडेंट्स द गार्डनर लिखेंगे। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगुलर हो, यानी कि एक सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट की जगह पर प्लूरल नेम्स आ जाए, यानी कि ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए, तो इसके साथ हमने या आई आ जाए या वी आ जाए, तो इसके साथ भी हमने हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि इस एग्जांपल में माली फूल तोड़ता रहा है, इस एग्जांपल में माली एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लिखा। उसके बाद हमने वर्ब लिखना है, वर्ब हमारे पास तोड़ना है, तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये एमसीक्यूज या आईक्यू टेस्ट के लिए हम मैंने लिखी हुई हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और इसके साथ हमने प्लस क्या करना है, आईएनजी करना है। तो तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है, जब इसके साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे तो ये प्लकिंग बन जाएगा। एंड पर ऑब्जेक्ट फूल है तो फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स माली फूल तोड़ता रहा है कि इंग्लिश बनेगी द गार्डनर हैज बीन प्लकिंग द फ्लावर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, माहीगीर मछलियां पकड़ते रहे हैं। इस फिक्रे में भी स्टूडेंट्स एंड पे देखिए ते रहे हैं आ रहा है,
तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। उसी तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस फिक्रे में आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस फिक्रे में माहीगीर सब्जेक्ट हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन और हैव बीन दो होते हैं, तो हम सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हमने वर्ब लिखना है, तो वर्ब जो है इस फिक्रे में पकड़ना काम है, तो पकड़ना हमने लिख दिया। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल, इस फिक्रे में मछलियां हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट के ब्लॉक में मछलियां लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माहीगीर इसको इंग्लिश, ज्यादा सारे माहीगीर हैं तो इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे द फिशरमैन। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में भी आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी या सिंगुलर नेम हो सब्जेक्ट की जगह पर, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाना है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई हुई या प्लूरल नेम्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, जिस तरह के माहीगीर ज्यादा सारे माहीगीर हैं, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इजाफा करना है। तो इसके साथ हमने द फिशरमैन के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब हमारे पास पकड़ना है, पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैच लिखी, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, तो ये वर्ड कैचिंग बन गया। एंड पर ऑब्जेक्ट मछलियां हैं, तो इसको इंग्लिश में फिशेज लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स माहीगीर मछलियां पकड़ते रहे हैं कि इंग्लिश बनेगी द फिशरमैन हैव बीन कैचिंग फिशेज। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, चपड़ासी घंटी बजाता रहा है। इस फिक्रे में भी स्टूडेंट्स फिक्रे के आखिर पर ता रहा है आ रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। उसी तरह स्टूडेंट सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस फिक्रे में सब्जेक्ट जो है चपड़ासी है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन दो होते हैं। उसके बाद हमने वर्ब की पहचान करनी है, तो इस फिक्रे में काम जो है बजाना है, वो लिखा हमने वर्ब के ब्लॉक में। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल, इस घंटी के ऊपर काम हो रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट के नीचे घंटी लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चपड़ासी को इंग्लिश में द पियन लिखेंगे, एक चपड़ासी है। अब देखें सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि एक चपड़ासी है, एक काम करने वाला है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाना है। फिर बताता जाऊं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लिखना था। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लिखा। उसके बाद वर्ब है, वर्ब को बजाना इंग्लिश लिखा है, उर्दू में लिखा है हमने, तो बजाना की इंग्लिश रिंग होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है रिंग होती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो ये वर्ड हमारे पास बन जाएगा रिंगिंग। एंड पर घंटी, घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। तो इस तरह चपड़ासी घंटी बजाता रहा है कि इंग्लिश बनेगी द पियन हैज बीन रिंगिंग द बेल। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इन्हीं एग्जांपल्स को, इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला बनाकर उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो मनफी फिक्रात, नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमलों में फाइल के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे हैज बीन या हैव बीन, तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन के दरमियान में नॉट लिखेंगे, जैसा कि आपको दिखाया गया है, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। बाकी तरतीब सेम रहेगी। आइए कुछ एग्जांपल के साथ नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, माली फूल नहीं तोड़ता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इस फिक्रे में सब्जेक्ट माली है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन और हैव बीन होते हैं। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हमने हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट का इजाफा किया है, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, इस फिक्रे में तोड़ना फेल है, तोड़ना लिखा। एंड पर ऑब्जेक्ट हमारे पास इस फिक्रे में फूल है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, माली को इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। अब देखें, अब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रीवियस एग्जांपल में हैज बीन इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन, नॉट का इजाफा करना है, द गार्डनर हैज नॉट बीन लिखेंगे। नंबर थर्ड पे वर्ब जो है प्लक, तोड़ना होती है, तोड़ने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्लक होती है, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो ये प्लकिंग बन जाएगा। एंड पर फूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसको इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे। इस तरह हमारे पास माली फूल नहीं तोड़ता है कि इंग्लिश बनेगी द गार्डनर हैज नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर।
सेकंड एग्जांपल हमारे नेगेटिव सेंटेंस की है, माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ते रहे हैं। आप देखिए पहचान से तय रहे हैं फिक्रे के आखिर पर आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इस फिक्रे में सब्जेक्ट माहीगीर हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन है, नॉट का इजाफा करना है चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब हमारे पास इस फिक्रे में फेल पकड़ना काम है, ऑब्जेक्ट फिक्रे में मछलियां हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो द फिशरमैन, माहीगीर ज्यादा हैं तो हम द फिशरमैन लिखेंगे, हैज बीन और हैव बीन। अब सब्जेक्ट जो है हमारे पास प्लूरल है, ज्यादा सब्जेक्ट हैं, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन लगाया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हमने हैज नॉट बीन लगाना था, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, ज्यादा हैं, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन लगाया। उसके बाद वर्ब पकड़ना जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैच होती है और इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो ये वर्ड कैचिंग बनेगा। नंबर लास्ट पे है मछलियां, इसको इंग्लिश में फिशेज लिखेंगे, तो इस तरह हमारे पास ट्रांसलेट बनेगी, माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ते रहे हैं कि द फिशरमैन हैव नॉट बीन कैचिंग फिशेज। लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की, चपड़ासी घंटी नहीं बजाता रहा है। फिक्रे के आखिर पर ता रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चपड़ासी है, हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन है, वर्ब इस फिक्रे में बजाना काम है, ऑब्जेक्ट घंटी जो है वो ऑब्जेक्ट मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुई है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो द पियन हैज नॉट बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन लगाया। तो रिंग बजाने की फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो ये रिंगिंग बन जाएगा। एंड पर घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे, तो इस तरह चपड़ासी घंटी नहीं बजाता रहा है कि इंग्लिश बनेगी द पियन हैज नॉट बीन रिंगिंग द बेल। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात बनाकर उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो सादा सवालिया जुमलों का तर्जमा करते वक्त हैज या हैव, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब हम सवालिया फिक्रा बनाएंगे तो हैज या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए लगाना होगा, उसको फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे और फाइल के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव। स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सादा फिक्रात और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने के बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्रात को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। सादा सवालिया जुमलों का तर्जुमा करते वक्त हेल्पिंग वर्ब जो भी हैज या हैज बीन या हैव बीन फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे और फाइल के बाद बीन लगाएंगे, यानी कि हैज बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जब इसको सवालिया फिक्रा बनाएंगे यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हैज सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन का इजाफा करेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। पहली एग्जाम्पल है, क्या माली फूल तोड़ता रहा है। जैसा कि पहचान से हमें पता चल गया कि ता रहा है, आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रा है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन और हैव बीन है, सब्जेक्ट को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखें सब फिक्रे में सब्जेक्ट जो है हमारे पास माली है, माली काम करने वाला है जो वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इस वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का हैज बीन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हमने हैज फिक्रे के शुरू में लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बीन जो है सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। खैर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब जो है इस फिक्रे में तोड़ना काम है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो इस फिक्रे में फूल के ऊपर काम मुकम्मल हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के खाने में हमने फूल लिख दिया। आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास जैसा कि माली है तो इसको इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब इसके साथ
हैज बीन लगाना था। चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज सब्जेक्ट से पहले हमने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमने उस बिन उसका बकिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ब लिखेंगे। हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिन का इजाफा करेंगे। फिर उसके साथ हमने वर्ब लिखनी है। वर्ब जैसा कि हमें पता है कि तोड़ना है, तोड़ने की फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्लक होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो ये प्लकिंग वर्ड बन जाएगा। एंड पर ऑब्जेक्ट फूल है, फूल को इंग्लिश में हम द फ्लावर लिखेंगे। तो इस तरह माली फूल, क्या माली फूल तोड़ता रहा है कि इंग्लिश बनेगी हैज द गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर। सेकंड एग्जांपल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ते रहे हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन और हैव बीन है। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले हम हैज लगाएंगे और बीन सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सब्जेक्ट इस फिक्रे में माहीगीर है, वर्ब इस फिक्रे में काम जो है पकड़ना है तो पकड़ना लिखा हमने। ऑब्जेक्ट इस फिक्रे में मफूल मछलियां हैं तो ऑब्जेक्ट के खाने में हमने मछलियां लिख दिया। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं हैव द फिशरमैन बीन। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, फिशरमैन ज्यादा सारे माहीगीर थे, इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हैव बीन लगाना था। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हमने सब्जेक्ट से पहले हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद बिन लगाएंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ब होगा। हैव द फिशरमैन बीन। उसके बाद पकड़ना वर्ब है तो पकड़ने की फर्स्ट फॉर्म जो होती है कैच होती है। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है तो फर्स्ट फॉर्म हमने कैच लिखी, प्लस हमने आईएनजी किया तो ये वर्ड कैचिंग बन गया। एंड पर मछलियां ऑब्जेक्ट है तो मछलियों को इंग्लिश में हमने फिशेज लिखा। तो इस तरह स्टूडेंट्स, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ते रहे हैं कि इंग्लिश बनेगी हैव द फिशरमैन बीन कैचिंग फिशेज। लास्ट एग्जांपल है, क्या चपड़ासी घंटी बजाता रहा है। उसी तरह सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड पर। सब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन और हैव बीन होते हैं। सब्जेक्ट इस फिक्रे में स्टूडेंट्स चपड़ासी है तो इसको इंग्लिश में हम द पियन लिखेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ब जो है बिन है तो सब्जेक्ट के बाद हमने बिन लिखेंगे। और नंबर थर्ड पे हमने वर्ब की पहचान करनी है तो इस फिक्रे में बजाना वर्ब है तो इसको इंग्लिश में रिंग कहते हैं। एंड पर हमारे पास स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इस फिक्रे में घंटी है तो घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स, क्या चपड़ासी घंटी बजाता रहा है कि इंग्लिश बनेगी हैज द पियन बीन रिंगिंग द बेल। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस थे जिनको हमने सबसे पहले सादा फिक्रात, फिर उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया और फिर उसको हमने इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात बनाकर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा। अब स्टूडेंट्स, कोई से भी 5 सेंटेंसेस लीजिए, उनको आपने नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए और उन उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका सीखिए और घर में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाले बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त पहुंच सके।